हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग गोदान उपन्यास को क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर रहे थे। आज हम लोगों ने क्वेश्चन लिया है, गोदान पर छायावाद युगीन नारीत्व परिकल्पना प्रेम दर्शन एवं रोमांटिक दृष्टिकोण का प्रभाव किस प्रकार पड़ा हुआ है। ये देखते हैं। प्रेमचंद का लेखन काल ठीक वही है जो हिंदी कविता के इतिहास में छायावाद के नाम से जाना जाता है और भारतीय राजनीति के इतिहास में गांधी युग के नाम से पहचाना जाता है। गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास है और यह वही वर्ष है जब हिंदी कविता में छायावाद का स्थान प्रगतिवाद ले रहा था और छायावाद के प्रमुख कवियों निराला और पंत ने खुद छायावाद के अंत की घोषणा कर दी थी। प्रेमचंद पर भी समाजवाद या प्रगतिवादी यथार्थवाद का रंग कुछ कुछ नज़र चढ़ने लगा था। होरी की मौत इसी यथार्थवाद की स्वीकृति का प्रमाण है, किंतु इन सभी विशेषताओं के बावजूद गोदान में छायावादी दृष्टिकोण का प्रभाव साफ देखा जा सकता है। विशेषता नारी और प्रेम संबंधी दृष्टिकोण में छायावाद भावनाओं की केंद्रिता का युग है और इसकी वही मूल सोच नारी तथा प्रेम जैसी विषयों पर परिलक्षित होती हैं। छायावाद की आदर्श नारी वह है जो बेहद पवित्र, अहंकार शून्य, अधिकार शून्य, ममता और दया से भरी है। यह वह नारी है जो पुरुष या मानवता के हित में अपना सर्वस्व दे देना चाहती है, अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं रखती। जयशंकर प्रसाद की कामिनी 1936 ईस्वी की ही रचना है और उसकी केंद्रीय बात श्रद्धा इस दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है। उसके संबंध में प्रसाद कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। प्रसाद जी ने यह एक अन्य स्थान पर श्रद्धा को सलाह दी है कि वह मनु के सामने झुकना सीखे, अधिकारों की मांग न करे। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा। तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। नारी की यही परिकल्पना मिस्टर मेहता के कथनों में और श्रीमती गोविंदी के जीवन में दिखाई पड़ती है। मिस्टर मेहता कहते हैं, मेरे जहन में औरत वफा और त्याग की मूर्ति है, जो अपनी बेजबानी से, अपनी कुर्बानी से अपने को बिल्कुल मिटाकर पति की आत्मा का एक अंश बन जाती है। पुरुष में नारी के गुण आ जाएं तो वह महात्मा बन जाता है और नारी में पुरुष के गुण आ जाते हैं तो वह कुंठा हो जाती है। मैं उससे यह अपेक्षा रखता हूँ कि मैं उसे मार भी डालूँ तो प्रतिहिंसा का भाव उसमें न आए। अगर मैं उसकी आंखों के सामने किसी स्त्री से प्यार करूँ तो भी उसमें ईर्ष्या न जागे। मिसेस खन्ना अपने जीवन में इन्हीं मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिसेस खन्ना ठेठ भारतीय नारी का प्रतीक हैं, जो अपने पति द्वारा अपनी अंतहीन शोषण के बावजूद गृहस्थिक कर्तव्य चेतना से पत्नी धर्म निभाती रहती हैं। वह सोचती हैं, अगर पुरुष उसका सौंदर्य देखने के लिए आंखें नहीं रखता, कामिनियों के पीछे मारा फिरता है, तो वह उसका दुर्भाग्य है। वह उसी प्रेम व निष्ठा से पति की सेवा किए जाती है जैसे द्वेष और मोह जैसे भावनाओं को उसने जीत लिया है। मिस्टर मेहता ऐसी नारी की खोज में हैं जो स्वार्थी न होकर विश्व कल्याण की चेतना में युक्त हो। आरंभ की मालती ऐसी नहीं है, किंतु व्यक्तित्व परिवर्तन के बाद वह अत्यंत आध्यात्मिक और मानवतावादी हो उठती है। विश्व कल्याण में ही सुख महसूस करती है और अपनी गृहस्थी बसाने जैसा भाव उसके मन से लुप्त हो जाता है। प्रेमचंद लिखते हैं, मालती नारित्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहां वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। जब मेहता मालती के सामने विवाह की कामना प्रस्तुत करते हैं तो मालती इसी मानवतावादी आधार पर उन्हें मना करती है और कहती है, मैंने यह तय किया है कि मित्र बनकर रहना स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से पिंजरे में बंद करके अपने सुख दुख को अपने ही तक रखकर क्या हम आसीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने छायावाद के नारी और प्रेम संबंधी रोमांटिक दृष्टिकोण का पर्याप्त उपयोग किया है, किंतु इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि प्रेमचंद अपना दृष्टिकोण यही था। यह दृष्टिकोण शहर के चुनिंदा चरित्रों में ही व्यक्त होता है। धनिया, सोना, रूपा, झुनिया, सिलिया, ये सभी नारियां पारिवारिक जीवन और गृहस्थिक प्रेम की हिमायती हैं
अतः छायावाद की रोमांटिक दृष्टि गोदान का एक पक्ष मात्र है, एकमात्र पक्ष केंद्रीय भाव नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि गोदान उपन्यास में किस प्रकार से रोमांटिक दृष्टिकोण को दिखाया है प्रेमचंद जी ने। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर होगा। थैंक यू।